एंड बेसिक वो 15-20 मिनट्स का इंट्रोडक्शन होगा एंड देन विल मूव टू हैंड्स ऑन सेशन। हम आपको बताएंगे नोट जैसे इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है। तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ दिनों के बाद पे, बट तभी आप जितना साथ में चल सकें उतना बेटर रहेगा। स्पीड ज़्यादा हो रही होगी तो बता सकते हैं, एंड डाउट्स वगैरह सब चैट पे डाल देना, सब शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, डोंट वरी, चैनल के लिए। या तो शुरू करते हैं, सिंस सब यहाँ पे फर्स्ट ईयर है तो बेसिक से शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ओके, सो Node.js जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट पे बना है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट, अगर आप डेवलपमेंट साइड में जाना चाहते हो, सबसे पावरफुल लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। आप इससे बैक एंड, फ्रंट एंड, मोबाइल डेवलपमेंट सब कुछ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड भी करने में यूज आती है, जो वेब ब्राउजर में हम रिएक्ट या जो भी यूज करते हैं, एंड हम इससे Node.js के थ्रू सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कि Node.js जावास्क्रिप्ट से बनी है एंड जावास्क्रिप्ट C++ से बनी है, तो ऐसे करके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसके। किसी भी लैंग्वेज के, पाइथन भी C++ से बनी है। तो या, तो Node.js जो रायन डाल ने बनाई थी, रायन डाल ने न्यू लैंग्वेज बनाई हुई, इट्स कॉल्ड डीनो। लाइब्रेरी हम आपको आइडिया दे देंगे, आपको यूज करके दिखा देंगे आज की वर्कशॉप में हम। वो फ्लिकर सबको पता होगा, एक फोटो वेबसाइट थी, आई डोंट थिंक सो अभी वो वर्क करती है, बट उसके जो प्रोग्रेस बार आता है, जैसे गेम कोई चीज इंस्टॉल करते हो तो एक प्रोग्रेस बार आ रही होती है, तो वैसे ही कुछ वैसे ही उसको लेके रैंड डाल को आइडिया आया था। सो इसका Node.js को सपोर्ट जॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 से शुरू किया इस पे वर्क करना, एंड उसके बाद ही हाई सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है माइक्रोसॉफ्ट। एंड या, सो Node.js V8 पे रन होती है। तो V8 क्या है, ठीक है? तो V8 एक इंजन है जो जावास्क्रिप्ट रन करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर समझ लो, अगर C++ का किसी को आइडिया है तो वो गूगल ने बनाया हुआ है। जितना हमारा क्रोम है या क्रोमियम है, गूगल क्रोम भी V8 पे रन होता है एक्चुअली, तो Node.js भी उसी पे रन होती है। या, तो Node.js ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कि आप गिटहब पे जाके इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो इसके मेन कंट्री पे बग नहीं हुआ या फिर कोई इंप्रूवमेंट हुई तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना एक्सेप्ट नहीं होता वो। तो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी उसका कोड देख सकता है। तो एप्लीकेशन का मतलब कि आप इससे आप अपने नेटवर्क के थ्रू इससे कम्युनिकेट कर सकते हो। कोई सर्वर में पड़ी होगी, एंड सर्वर कहाँ पे होगा, लंदन में होगा, बॉम्बे में हो सकता है, या यूएस में हो सकता है, तो आप इसे कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड ये सर्वर साइड है। जावास्क्रिप्ट लाइनक्स पे कर सकते हैं, मैक, विंडोज एंड FreeBSD हम बता देंगे। सबके पास विंडोज अगर लैपटॉप है तो हम बताएंगे अभी कि कैसे इंस्टॉल करना है, जावा मतलब Node.js को कैसे रन करना है। एंड ये गूगल का, जैसे मैं बताया, गूगल का जावा V8 इंजन यूज करता है कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है? गूगल ने गूगल क्रोम ब्राउजर के लिए यूज किया था 2007 में, तो उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट आ गई है, और ये लाइक अनडाउटली बेस्ट इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट रन करता है। तो V8, तभी सब V8 यूज करते हैं जितने भी आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेंगे। अगर आप VS कोड भी यूज करते हो तो वो भी Node.js एंड इसको सिमुलेट करने के लिए रिएक्ट या एंगुलर को V8 यूज करता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज चैट पे लिख देना, तो हम हमारे कोऑर्डिनेटर्स बता देंगे आपको। या, तो Node.js का गोल क्या है? Node.js का गोल है कि हमें सर्वर साइड डेवलपमेंट करनी है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। एंड जावास्क्रिप्ट क्यों हमने यूज की? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सबसे इजी है उसको लर्न करना, उसका लर्निंग का काफी आसान है। कोई डेवलपमेंट साइड में जाना चाहता है तो जावास्क्रिप्ट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे इससे सब कुछ कर सकते हो आप। वेबसाइट, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सर्वर साइड, बैक एंड डेवलपमेंट, सब कुछ हो सकता है Node.js से। एंड जो
ओपन सोर्स में आपको कंट्रीब्यूशन के फेज है वो भी खुल जाते हैं, इस से आपको इतना सब कुछ आता है सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने से। एंड ये सब आपको इंटर्नशिप के मेथड ये हैं, जो इंटर्नशिप के लिए जितना भी आपको करना होगा वो सब इससे खुल जाता है विद द हेल्प ऑफ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस आती है तो। अगर आप इस डाल दोगे नोड जेएस डेवलपर अपने नोड जेएस डेवलपर अपने लिंक्डइन पे, तो खुद इंटर्नशिप ऑफर्स आने लगेंगे अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो। या एंड ये सब तो हम आपको बता देंगे उस पर। ऑडियो लैग आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, जब हैंड्स ऑन शुरू हो जाएगा तो उसकी कोई चिंता नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं। बता देना अगर अब ऑडियो लैग आ रहा होगा तो। इसके बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल नोड जेएस एंड कैसे इस पे शुरू करना है नोड जेएस से। तो सबसे पहले आपको node.js.org पे जाना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ Node.js। माइक ऑन करके बता देना कोई दिक्कत है तो। या स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो गूगल पे जाके अगर आप Node.js लिखोगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी node.js.org। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है Node.js की। यहाँ से जितने भी आपको टूल्स हैं, जितने भी आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़नी होगी तो आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे दो वर्जन आते हैं। अगर आपके तो विंडोज का वर्जन दिखा रहा है। ठीक है, अब ये आर्किटेक्चर होता है x64, तो x64 ही डाउनलोड करना पड़ेगा आपको क्योंकि सब कंप्यूटर उसी पे आते हैं। तो यहाँ पे दो वर्जन दिखाएगा आपको, LTS। आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है। ओके हेलो। ओके, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। या तो दो वर्जन दिखेंगे आपको, एक LTS वर्जन और एक करंट वर्जन। तो आपको डाउनलोड करना है LTS। LTS का वर्जन मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, ये मतलब अगले 2-3 साल तक अगले 2-3 साल को डाउनलोड करना होगा। LTS वर्जन ही डाउनलोड करना हमेशा बेटर रहता है। एक सेकंड में वीडियो बंद कर लेता हूँ फिर। कुछ फर्क पड़ा? बेटर? Yeah, it's better now. ओके ठीक है, तो या LTS वर्जन डाउनलोड कर लो। ठीक है, एंड LTS वर्जन डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लो। तो इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली आपको चेक कैसे करना है कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, विंडो दबा के CMD लिखो, तो कमांड प्रॉम्प्ट आएगा ब्लैक कलर का, उसको ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है मेरा सी यूजर्स एंड ऋषभ के। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका Node.js, तो आपको चेक कैसे करना है। ये जब आप Node.js इंस्टॉल करोगे तो दो चीजें इंस्टॉल करेगा, एक Node.js और एक npm। npm क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। तो आप जितनी भी चीजें डाउनलोड करोगे तो उस पर मैं बात कर रहा हूँ। पहले चेक कैसे चेक करना है कि Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ हो गया है। ठीक है,
विंडोज पे जाके विंडोज दबा के CMD लिखो तो एक ब्लैक कलर का बॉक्स खुलेगा। इंस्टॉल करने के बाद यू हैव टू राइट नोड डैश डैश वी। या नोड डैश डैश वर्जन लिखोगे तो आपको वर्जन बता देगा वो जो आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। मैंने 12.16.1 का रखा है तो मुझे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ठीक है। या एंड कैसे चेक करना है कि npm का क्या वर्जन है, तो npm डैश डैश वर्जन। ठीक है, तो npm का वर्जन मेरे पास है। npm आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो साथ में हो जाता है नोड.js के, तो 6.13.4 हो जाएगा। ठीक है, एंड npm का यूज क्या है, तो npm बेसिकली जो भी आपके नोड.js की ऐसे समझ लो कि जैसे आप गूगल प्ले पे जाके इंस्टॉल करते हो ऐप्स या ऐप स्टोर पे जाके ऐप्स इंस्टॉल करते हो, वैसे नोड.js के भी ऐप्स होते हैं या मिडलवेयर होते हैं, तो वो आप npm के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। एंड कैसे इंस्टॉल करना है, npm स्पेस इंस्टॉल, ठीक है, जो भी उसका नाम होगा लाइब्रेरी का नाम होगा। जैसे मुझे अगर नोडमोन करनी है, नोडमोन काफी फेमस लाइब्रेरी है, बता देंगे आपको कि क्या करती है लाइब्रेरी है। npm इंस्टॉल नोडमोन, एंटर मारा मैंने। ठीक है, तो ये खुद इंस्टॉल करने लग पड़ेगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, खुद सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो या एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ कि अगर आपको चेक करना है कि कैसे आप लाइब्रेरीज के नाम ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे जाके स्क्रीन विजिबल है, तो Yes. npmjs.com करके एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप खुद भी डाल सकते हैं यहाँ पे कुछ मिडलवेयर बना के या सॉफ्ट एक पैकेज बना के, पैकेज बोलते हैं बेसिकली उनको npm की लैंग्वेज में। तो काफ़ी कूल वेबसाइट है कि यहाँ पे आप जैसे अगर आपने नोटमोन हमने इंस्टॉल किया, नोटमोन का ये यूज़ है, तो एंटर मारा नोटमोन डाल के तो ये आ गया नोटमोन। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये आपको बता देगा कि नोटमोन का यूज़ क्या है, इसका वर्जन क्या है। ठीक है, एक वीक में कितने डाउनलोड होते हैं इसके, तो यार 25 लाख के अराउंड इसके डाउनलोड होते हैं। ठीक है, ये सब इसके इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ऐसे इंस्टॉल होता है, यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, पता है कि कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, और या तो इसका अगर इस पे कंट्रीब्यूट करना है तो आप ऐसे गिटहब पेज पे भी जा सकते हो, ये रेपोजिटरी लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेपोजिटरी पे जाके इस पे क्लिक करोगे तो गिटहब पेज खुल जाएगा, तो वहाँ पे आके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और ऐसे आप कंट्रीब्यूट करोगे तो तभी वो जितने भी जीसॉक वगैरह होते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है पहले, तभी हो पाता है वो। एंड ये इतना बेसिक शुरुआत का हो गया कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, बेसिक नोड जैसे एनवायरनमेंट कैसी है। इसके बाद हम मूव ऑन कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट वाले उस पर, जो कि किशिता हैंडल करेगी। किशिता, Yeah. प्लीज। Okay. Am I audible? Hello. यस, या यू ऑडिबल। Okay, fine. Yeah. Uh, Hello, guys. Okay. So I know since most of you are first years, तो अभी आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा इन सब चीज़ों का, like node and all. But don't worry, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. And I know at the end आपको maybe 100% समझ में ना आए, but try to just understand the concept जितना भी हम पढ़ा रहे हैं. एंड धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी वंस यू इफ यू हैव अ बिट आइडिया ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. नहीं भी है तो भी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ओके, और बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे सो दैट या आपको थोड़ा समझ में आए कि हो क्या रहा है. ओके, सो फर्स्ट आई विल गिव यू अ बिट इंट्रोडक्शन कि क्या होता है एक वेब एप्लीकेशन के साथ. देखो, वेब एप्लीकेशन में यू हैव योर फ्रंट एंड, ठीक है, फिर पीछे आता है आपका बैक एंड. मतलब फ्रंट एंड इज बेसिकली योर HTML CSS
एंड जावास्क्रिप्ट का से हम पूरा इंटरफेस बना रहे हैं. ओके, JavaScript is basically for adding some functionality and interactivity to your web page. Now we come to the backend part. पीछे सर्वर पे क्या हो रहा होता है, ठीक है. So basically क्या आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो, you वो any of the client क्या करता है, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है. एंड बैकएंड पे क्या काम हो रहा होता है, सर्वर का काम होता है कि आपकी रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्ड सेंड करे, एक डेटा के फॉर्म में एक रिस्पॉन्ड सेंड करे. ओके, तो दिस इज बेसिकली, और इसका पूरा जो लॉजिक होता है वो हम अपने बैकएंड पे लिखते हैं. लाइक जो भी हम लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं उनसे हम बेसिकली वो लॉजिक लिख रहे होते हैं जिनसे एग्जैक्टली करेक्ट डेटा हमारे पास एज रिस्पॉन्स आए. ओके, अनदर थिंग इज डेटाबेस जो आपके बैकएंड में होता है. डेटाबेस में बेसिकली सारा डेटा आपका स्टोर होता है एप्लीकेशन का. सो उसके हेल्प से आपके पास करेक्ट डेटा आता है, ठीक है. ओके, तो दिस इज अ वेरी बेसिक आइडिया कि एक वेब एप्लीकेशन में क्या होता है. योर फ्रंट एंड, फिर आपका पीछे आता है बैक एंड एंड योर डेटाबेस कनेक्टिविटी. ओके, या सो आज जो हमारी वर्कशॉप है दैट इज फोकसिंग ऑन योर बैक एंड डेवलपमेंट बाय Node.js, ठीक है. सो सी, जब भी आप कोई Node.js का एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो फर्स्ट मोस्ट प्राइमरी थिंग इज योर package.json फाइल. ओके, ये फाइल का क्या काम होता है पहले ये समझते हैं थोड़ा सा. कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, ये फाइल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा क्यों है? दिस एप्लीकेशन इज बेसिकली हाउ योर ऐप इज डिफाइंड. ये पूरा डिफाइन करता है आपके एप्लीकेशन को. कैसे डिफाइन करता है? ये इसके अंदर बेसिकली तुम्हारी सारी इन्फो होती है रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन विच इज योर एक सेकेंड, आई थिंक माई स्क्रीन इज नॉट शेयर, जस्ट अ सेकेंड. Okay, so I'll just share my VS Code. This is VS Code editor जिसपे हम पूरा लॉजिक अपना लिखेंगे, फाइल्स बनाएंगे. ओके, सो गाइज मैं ये बता रही थी कि package.json का काम क्या होता है. सो इस फाइल के अंदर आपकी जितनी भी बेसिक इन्फो होती है, लाइक योर वर्जन, योर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एप्लीकेशन, योर नेम ऑफ योर एप्लीकेशन, ये सारी चीजें, या फिर अगर आप कोई डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हो लाइक योर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, वो सारी जो चीजों का ट्रैक होता है इस फाइल में होता है. सो फर्स्ट व्हाट वील डू इज वी विल क्रिएट दिस फाइल इन आवर प्रोजेक्ट. और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फाइल को सबसे पहले हम अपने फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर देंगे. लाइक वी विल जस्ट ऐड इट, ओपन इट. ओके, एंड VS कोड की हेल्प से यू कैन जस्ट हैव एन एक्सेस टू योर टर्मिनल फ्रॉम द VS कोड इटसेल्फ. तो अभी हम करेंटली किस में है, हम अपने फोल्डर वाली डायरेक्टरी के अंदर है. हम अपने फोल्डर के अंदर आ चुके हैं टर्मिनल की हेल्प से, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल यूज अ कमांड जिससे हमारी package.json फाइल क्रिएट हो जाए. ओके, दैट कमांड इज npm init. और जैसे मैं इसको एंटर करूंगी वी विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, अबाउट द ऐप जो हमें इसके दौरान वी विल हैव टू आंसर इट. Okay, so it says tell us a package name. So package name is nothing but हम default लेंगे which is our folder name, that is Node Workshop. Then it comes version, इसको ऐसे ही रहने देंगे default one. Then description, like what is our app. So we can just put a basic app description. Okay. Then entry point. Entry point क्या होता है, ये वो फाइल होती है बेसिकली जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा लाइक सर्वर सेटअप होता है. सो दिस इज द मेन फाइल. ओके, app.js मैं इसका नेम दे देती हूँ. देन टेस्ट कमांड विल लीव इट, विल लीव कीवर्ड्स लीव ऑथर. ऑथर इज द वन हु इज बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट. सो राइट नाउ आई कैन जस्ट पुट माय नेम, यू कैन पुट योर नेम. ओके, देन license and I'll go for yes. Okay, you have your package.json installed in your folder. I hope आप लोगों ने भी साथ साथ में किया होगा. Is anyone doing along with me? Hello, just turn on your mic or send me on the chat if you're following me.
Hello guys, are you following me? It's a hands-on session, so I would like Yes, कि आप ma'am. भी साथ-साथ में मेरे बनाते रहो. Okay? In case आपके पास VSC इंस्टॉल नहीं है या फिर कोई ग्लिच है, so it's fine. मैं आपको समझा दूंगी. But it would be really nice अगर आप भी मेरे साथ-साथ में बनाते जाओ. Okay. Yeah. So ये हमारा package.json इंस्टॉल हो चुका है. तो वाई इज इट .json? अब हम ये समझते हैं कि इसका एक्सटेंशन .json क्या है. व्हाट इज जेसन फाइल? ओके, तो जेसन फाइल, अगर आपको थोड़ा सा भी जावास्क्रिप्ट का आइडिया है, लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिंटैक्स का, तो ये कुछ भी नहीं है. ये अपना जो टेक्स्ट डेटा है, लाइक डेटा को रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका है इन द फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिंटैक्स. ओके, यूजिंग योर की वैल्यू पेयर, ये आपकी की एंड दीज आर द वैल्यूज. ओके, बस और कुछ भी नहीं है ये package.json लाइक जेसन. ओके, अब इसके अंदर हम कुछ चीजें समझते हैं, लाइक डिपेंडेंसीज. डिपेंडेंसीज क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं. ओके, सो जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हो, तो उस एप्लीकेशन को और फास्ट बनाने के लिए, या फिर उस एप्लीकेशन का जो कोड लाइक कोड करना थोड़ा सा इजियर बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए, लाइक थोड़ा लाइट बनाने के लिए, सो दैट आपका एप्लीकेशन थोड़ा फास्ट रन करे, इन सब के लिए आप क्या करते हो, कुछ डिपेंडेंसीज की हेल्प लेते हो. ओके, डिपेंडेंसीज आर लाइक आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज. आप नोड यूज कर रहे हो, पर आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हो और अपने आप के अंदर वो इंस्टॉल कर लो, सो दैट आप उसको यूज करके, उसका कोड यूज करके, उस एक्सटर्नल लाइब्रेरी का कोड यूज करके आप अपना ऐप बिल्ड कर सकते हो. ओके, सो या दैट्स व्हाई वी यूज डिपेंडेंसीज. मे बी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो कि डिपेंडेंसीज क्या होती है. ठीक है, एज द नेम साउंड, आप किसी एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी पे डिपेंड कर रहे हो. ओके, इन ऑर्डर टू मेक योर एप्लीकेशन रन फास्टर, और in order to write in less code, make your work more easier. Okay, yeah. So first what we'll do is we will install a dependency, right? And जो dependency हम install करेंगे, that is Express. So I'll tell you what is Express. First let's install Express. The command is npm I express. ओके, सो यू कैन सी एक डिपेंडेंसीज का सेक्शन बन चुका है हमारे package.json फाइल के अंदर. सो अब आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि package.json क्या कर रहा है. सो package.json इज बेसिकली कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल योर डिपेंडेंसीज. ये क्या करेगा, आपकी जो डिपेंडेंसीज है उनको होल्ड करके रखेगा, उनका ट्रैक एक बना के रखेगा. ओके, सो यू हैव योर डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड. तो अब हमें पता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसका नेम क्या है, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, दैट द मेन फाइल इज app.js, और जो डिपेंडेंसीज हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं दैट इज एक्सप्रेस. वी कैन यूज अ लॉट, बट अभी बेसिक ऐप के लिए एक्सप्रेस इज फाइन. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज एक्सप्रेस एंड व्हाई आर वी डूइंग लाइक व्हाई आर वी लोडेड एक्सप्रेस. ठीक है, तो देखो एक्सप्रेस बेसिकली तुम्हारा एक वेब फ्रेमवर्क है फॉर राइटिंग योर कोड इन Node.js. क्यों हमें एक्सप्रेस चाहिए? हम नोड के साथ भी कर सकते हैं पूरा काम, ऐसा नहीं है दैट विदाउट एक्सप्रेस वी कैन नॉट बिल्ड आवर एप्लीकेशन. बट जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, या फिर जब आपको एक अच्छा फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए यू यूज सम डिपेंडेंसीज, जिनसे जो आपका काम है वो और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए, और ज्यादा फास्ट हो जाए, या फिर और ज्यादा कम कोड के अंदर यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, और जिसके अंदर फीचर्स और भी ज्यादा अच्छे हो. तो एक्सप्रेस इज वन फ्रेमवर्क which has got a lot of very good features जो आपका ऐप को बहुत लाइट बना देंगे. लाइक आपका विद इन लेस कोड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड एक्सप्रेस, ठीक है, एज अ वेब फ्रेमवर्क फॉर आवर Node.js. फाइन, अभी हमने एक्सप्रेस तो बना लिया, लाइक अब हम इसको यूज कैसे करें, राइट? ओके, सो सी, हमने एक मेन के अंदर क्या है हमारे पास, app.js. ओके, सो ये अपने आप एक बता रहा है आपको कि app.js एक जावास्क्रिप्ट फाइल आपको बनाना पड़ेगा. ओके, और स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ. स्क्रिप्ट इज नथिंग बट योर स्टार्ट स्क्रिप्ट, जिसका मतलब होता है आप अपने एप्लीकेशन को कैसे रन करोगे. ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ स्टार्ट और वो कमांड डालूंगी जिसकी हेल्प से हम अपने कंसोल पे जब उस कमांड को रन करें तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए. So right now I will just put node app.js. App.js क्यों डाला मैंने, क्योंकि app.js is our main file. So now we'll create our file app.js. We'll just save it and yeah.
I'm going fast, just tell me, okay? हेलो मैम, क्या? एक्चुअली मेरे को जावास्क्रिप्ट का कुछ आइडिया नहीं है, तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है कुछ समझ नहीं आया। या मैम, एक्चुअली मुझे भी जावास्क्रिप्ट का उतना है नहीं, मैंने पाइथन और सी प्लस प्लस करी है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ। गाइज आई नो कि इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। हमने कल भी ओरिएंटेशन में थोड़ा सा क्लियर किया था कि जिनको जावास्क्रिप्ट अभी बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, उनके लिए दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी अ लिटिल टफ टू यू नो कैच अप ऑन, बट इट्स ऑल राइट, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। आप बस समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, आप बस समझो कि हो क्या रहा है चीजें। लाइक जरूरी नहीं आपको पूरा सिंटैक्स क्लियर है, बट आप थोड़ा बहुत एक हम एक बेसिक आइडिया एक लेमैन इंसान को कैसे बताते हैं कि कैसी चीजें हो रही हैं, उस तरीके से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ओके? एंड या हाँ, इतना हम डीप में नहीं जाएंगे, तो जैसे हाँ, MK मिनट ये सब तो ट्राई कर सकते हो साथ में, क्योंकि इतना ये बहुत ही बेसिक लेवल है, लाइक यहीं से शुरुआत होती है। कोई हम कहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो अभी गए नहीं, हम जावास्क्रिप्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुई है अभी, तो एग्जैक्टली बेसिकली गाइस। हम क्या हाँ, एंड डोंट यू वरी, ये थोड़ा सा है एडवांस पार्ट। हमें पता नहीं था दैट यू पीपल आर जॉइनिंग सो फास्ट, सो दैट्स व्हाई वी केप्ट Node.js as the first one, but next week we are coming up with our HTML, CSS, JavaScript. So ये पूरा का पूरा लेक्चर इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। आप क्या कर सकते हो, एक बार आप जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप्स ले लो, देन यू कैन अगेन वॉच दीज रिकॉर्डिंग्स, दीज वीडियोस, एंड आई गेस उसके बाद आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा लाइक व्हाट इज हैपनिंग, ओके? या आई गेस दैट विल बी बेटर। बट राइट ना, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बहुत ही बेसिक लेवल पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, ओके? श्योर श्योर, थैंक यू। कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछ लो, कोई या इसमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लियर या कर देंगे। अपने चैट्स में या फिर मुझसे आप डाउट्स पूछते रहो, ओके? या तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने इस स्टार्ट के अंदर अपना वो डाल दिया है, एक कमांड डाल दिया है। जैसे हम इतनी कमांड्स अभी लिख रहे हैं लाइक npm express, वैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे अपने टर्मिनल पे, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके? या तो नाउ व्हाट वील डू, हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है? अब हम जाएंगे अपनी app.js, ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है बिकॉज इसका एक्सटेंशन इज .js, ओके? या अब हम क्या करेंगे, अपनी जो डिपेंडेंसी है, लाइक जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी हमने ली है, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, ठीक है, उस चीज को हम लोड करेंगे, ओके? सो व्हाट वील डू, हम बस एक वेरिएबल बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं हम वो वेरिएबल, यूज कॉन्स्ट, ओके? एंड अपने वेरिएबल का नाम हम डाल देते हैं, लाइक वी कैन पुट एक्सप्रेस, ओके? और एक रिक्वायर फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से वी कैन गेट आर एक्सप्रेस लाइब्रेरी। इससे सिर्फ लोड हो रही है हमारी लाइब्रेरी, हमारे मॉड्यूल लाइक दिस एक्सप्रेस मॉड्यूल लाइब्रेरी हमारी लोड हो रही है। नाउ वी विल अगेन टेक अ वेरिएबल ऐप एंड वील सेट इट टू आवर एक्सप्रेस फंक्शन। अब इसकी हेल्प से जितने भी एक्सप्रेस लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस होते हैं हम उन सबको यूज कर सकते हैं, ओके? विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप। क्या हुआ देखो, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? सो जब आप ये सिंगल इक्वल्स टू देख रहे होते हो ना, तो क्या हो रहा होता है, जो आपका LHS वाला साइड होता है इसके अंदर आपकी RHS वाली वैल्यू जा रही होती है। तो अभी जो आपका ऐप वेरिएबल है इसके अंदर सारा का सारा लाइक फीचर्स लोड हो चुके हैं आपके एक्सप्रेस फंक्शन के। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप वेरिएबल यू कैन यूज एनी ऑफ द एक्सप्रेस के फंक्शंस, ठीक है? तो एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको अब हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप वेरिएबल, ओके? या तो अब हम बहुत ही सिंपल सी चीज करेंगे। व्हाट वील डू इज वी विल मेक अ राउटर। राउटर क्या होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप होम पेज पे जाते हो, ठीक है? फिर आप होम पेज के अंदर ही लाइक यू गेट इनटू अ वेबसाइट, उसका एक होम पेज होता है, फिर यू गो टू सम अबाउट सेक्शन। तो जब आप कभी भी ऊपर अगर अच्छे से देखते हो अपना लाइक HTTPS वाले साइट पे, उस पे तो क्या आ जाता है, /1 के काफी सारी चीजें आ जाती है, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, वो बेसिकली कुछ नहीं होते, वो राउटर्स होते हैं, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ वेरी सिंपल राउटर जो कि एक गेट रिक्वेस्ट का राउटर होगा, ठीक है? और वो हमें हमारी होम पेज पे लैंड कराएगा, ठीक है? तो व्हाट विल डू, वी विल टेक आवर वेरिएबल ऐप के अंदर हम गेट फंक्शन यूज करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे, एंड इसके अंदर दो पैरामीटर्स लाइक दो चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है? फर्स्ट हमारा क्या आएगा, हमारा पाथ आएगा,
पाथ इज जस्ट स्लैश वाई बिकॉज हम होम पेज पे जा रहे हैं, कॉमा हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप इस पाथ पे जाओगे तो कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो एज द नेम साउंड्स कॉल बैक फंक्शन, यू विल गेट अ कॉल बैक फंक्शन। और इस कॉल बैक फंक्शन में दो चीजें आती हैं विच इज योर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो आप ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड की साइकिल हम थोड़ा सा समझते हैं। आप थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे होते हो, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। कोई भी क्लाइंट है वो कुछ रिक्वेस्ट मार रहा होता है, ठीक है, उसको कोई चीज या तो व्यू करना है या फिर वो लाइक आप साइन अप भी कर रहे हो, तो सो यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, ठीक है। तो एक बार आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो फिर आपको कुछ डेटा वापस मिलता है ना एज रिस्पॉन्ड। तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड की साइकिल चल रही होती है, सब कुछ यही हो रहा होता है एक वेबसाइट के अंदर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड साइकिल। आप कुछ, एक क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होता है और सर्वर की हेल्प से हम उसको एक रिस्पॉन्ड दे रहे होते हैं इन सम काइंड ऑफ डेटा, ओके। और आपका जो नोड जेएस लाइक बैकएंड है, उन सब के ऊपर कैसे आपको एक परफेक्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डेटा, हम उसी का लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड। और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे एज आर डेटा लाइक रिस्पॉन्ड डॉट सेंड। और इसमें आप फॉर नाउ व्हाट वी कैन पुट लाइक hey you are on home page, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमने एक गेट रिक्वेस्ट राउटर तो बना दिया, ठीक है। हमने होम पेज पे पहुंचने के लिए एक गेट रिक्वेस्ट तो मार दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना सर्वर को सेटअप करेंगे, ठीक है। सर्वर को कैसे सेटअप करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। सर्वर को सेटअप भी करने के लिए एक फंक्शन होता है, बस आपको वो यूज करना होता है, ठीक है। वो फंक्शन क्या होता है, ऐप डॉट लिसन। एज द नेम साउंड्स ऐप डॉट लिसन, मतलब आप चाहते हो कि कोई आपको किसी एंड पॉइंट पे जाके सुने, ओके। यू वांट समवन टू लिसन यू, मतलब आप चाहते हो कि सर्वर आपको कहीं पे सुने, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले एक पोर्ट डालते हो, ठीक है। ये पोर्ट हमारा, हम बता देते हैं कि दिस इज आवर डेस्टिनेशन, लोकल होस्ट 3000 पे हमें हमारा रिक्वेस्ट सेंड करना और हमें हमारा रिस्पॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो पहले आप एक एड्रेस डालते हो, एड्रेस इज समथिंग लाइक पोर्ट, जो आप अभी 3000 डाल रहे हो। और दूसरा उसके अंदर आप डालोगे एक फंक्शन, हम डाल देते हैं जो कि हमारी कंसोल स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब हमारी टर्मिनल स्क्रीन पे आ जाएगा, ए यू आर कनेक्टेड टू पोर्ट 3000। अब हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस, ओके। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगी टर्मिनल पे और अपना कि जो मैंने तुम्हें कमांड बताई थी पैकेज डॉट जेसॉन में, लाइक मैंने क्या बताया था कि जब भी हम अपना एप्लीकेशन को रन करेंगे सो वी विल यूज दिस नोड ऐप डॉट जेएस कमांड, ठीक है। तो अब हम वही यूज करेंगे, नोड ऐप डॉट जेएस एंड सी you get this message here you are connected to the port 3000 on your console screen, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, ओके, जस्ट अ सेकेंड, and we'll go to this localhost 3000 and you get your respond data, like you get the respond which is hey you are on होम पेज, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में, हमने एक रिक्वेस्ट मारा और उसका रिस्पॉन्ड हमें क्या मिला, यू आर ऑन होम पेज, जो कि हमने ऑलरेडी अपने कोड के अंदर डाल के रखा हुआ था एज अ रिस्पॉन्ड डॉट सेंड डेटा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत भी कुछ आइडिया लगा कि क्या हो रहा है। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड, थोड़ा सा भी अगर कुछ समझ में आया या कुछ डाउट्स है तो। okay it's just a port you can use, yeah 3000 is the port जो बहुत commonly यूज होता है। हम बहुत सारे ऐसे लाइक और भी बहुत एक हायर एक रेंज होती है जिसके अंदर हम
बहुत सारे पोर्ट्स यूज कर सकते हैं, लाइक 8000 एंड अ लॉट मोर थिंग्स। ओके नाइस दैट, ओके देयर आर पीपल जिनको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ओके सो मैं एक बार सारी चीजें फटाफट से रिपीट कर देती हूँ इन केस किसी को कुछ समझ में ना आए। सो ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने package.json फाइल से स्टार्ट किया था, जहाँ पे बेसिकली ये एक इन्फो देता है हमें हमारी एप्लीकेशन का। तो कोई भी इंसान अगर कोई एप्लीकेशन का कोड अगर रीड कर रहा होता है, सबसे पहले वो जाता है .json फाइल में देखने की उसका लाइक सारा बेसिक इन्फो क्या है, उसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज यूज हो रही है, ठीक है, योर एक्सटर्नल लाइब्रेरी एंड ऑल दीज थिंग्स। और फिर हम जाते हैं अपनी मेन विच इज यार हमारी एंट्री फाइल, दिस इज यार मेन फाइल जिसमें हम अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना सर्वर सेटअप कर रहे हैं। ओके अभी मैंने आपको सिर्फ एक गेट रिक्वेस्ट बताया, एक सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट जो हमें हमारी होम पेज पे दिख रहा है, हम जिसपे एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्ड बैक लाइक एज अ डेटा विच इज हे यू आर ऑन होम पेज। फिर हम क्या करते हैं, हम डॉट लिसन फंक्शन से एक पोर्ट सेटअप कर रहे होते हैं। बिना इसके हमारा कुछ भी रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं चल सकता है। पोर्ट सेटअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारा पोर्ट ही है वही तुम्हें बताएगा कि कौन सी डेस्टिनेशन है जहाँ पे तुम चाहते हो कि ये सारा पूरा सर्वर क्रिएट हो या तुम्हें तुम्हारी रिक्वेस्ट का सारा रिस्पॉन्ड मिले, ठीक है। सो यू मेंशन अ पोर्ट नंबर विच इज 3000 एंड उसके साथ हम एक फंक्शन डाल देते हैं सो दैट कोई ग्लिच हो, लाइक अगर पोर्ट ना क्रिएट हो पा रहा हो, उस पोर्ट पे अगर ऑलरेडी कुछ कर रहा हो, कुछ लाइक कोई और यूज कर रहा है उस पोर्ट को, तो हमें हमारी कंसोल स्क्रीन पे पता चल जाता है वट एवर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गेट। आई मीन इफ यू आर गेटिंग दिस रिस्पॉन्ड hey you are connected on port 3000, then that's a thumbs up कि now you can go to your browser and check whatever if you are getting the correct response or not. okay yeah अब मैं एक और फीचर बताऊंगी जो कि थोड़ा सा समझने में मुश्किल आएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या हो रहा है। तो देखो, जब हम एक बड़ा एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर अभी तो जैसे मैंने सिर्फ एक सिंगल रिक्वेस्ट मेथड आपको समझाया, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं लाइक पैच, डिलीट, अपडेट, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा होता है एक वेबसाइट के अंदर पीछे सर्वर से की हेल्प से। तो जब भी आप एक बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे तो आप ऑब्वियसली अपने कोड के अंदर बहुत सारे चेंजेस करोगे, है ना। तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, बहुत लंबा मेथड होता है, मतलब आप कुछ चेंज कर रहे हो और उसके बाद आप फिर से अपना सर्वर, जब आप ब्राउजर पे वो देखना चाहते हो तो आप अपना सर्वर पहले क्लोज कर रहे होते हो, फिर अपना सर्वर फिर से ओपन कर रहे होते हो, ओके, टू चेक इफ द एग्जैक्ट चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड ऑन योर ब्राउजर और नॉट। तो इस लंबी सी चीज को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए एक चीज आती है, एक टूल आता है विच इज योर नोडमॉन, ठीक है। नोडमॉन बेसिकली क्या करेगा, पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। नोडमॉन बेसिकली आपके कोड में जो भी आप चेंजेस करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक चेंज कर दिया, अपना रिस्पॉन्ड डेटा चेंज कर दिया, ठीक है। तो नोडमॉन क्या करेगा, आपका जितना भी चेंजेस हो रहा है आपके एप्लीकेशन में, उस चीज को पहले मॉनिटर करेगा, ठीक है। फिर जैसे आप सेव करते हो उस चेंज को, आपका सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा एंड व्हेन यू गो टू योर ब्राउजर यू जस्ट नीड टू रिफ्रेश, और आपका जो नया डेटा होगा, नया रिस्पॉन्ड होगा, अपडेटेड रिस्पॉन्स होगा, वो अपने आप आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट व्हाट वील डू, फर्स्ट वी विल इंस्टॉल आवर नोडमॉन, ठीक है। तो इसके लिए क्या कमांड यूज होती है, npm i node, या वी कैन इंस्टॉल इट ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाओ तो आपको उसको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने package.json में उसको डाल सकते हो। तो यार ओके, तो क्या अब हमें क्या चेंज करना होगा, अब इंस्टेड ऑफ, अभी हम क्या कर रहे थे, नोड ऐप डॉट जेएस से अपना रन कर रहे थे अपना एप्लीकेशन, अब हम क्या करेंगे, नोडमॉन ऐप डॉट जेएस से हम अपना एप्लीकेशन को रन करेंगे। ओके, तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि नोडमॉन से हमें क्या फायदा मिलता है, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, मैं अपना सर्वर को स्टार्ट करूंगी नोडमॉन ऐप डॉट जेएस से, ठीक है। You are getting this message here, you are connected to the port 3000. अभी सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। Now for suppose now I'll make some change to my code, like I can just put hello world,
कि मैंने एक चेंज किया। नाउ व्हाट आई विल डू, बहुत अच्छे से देखना क्या हो रहा है। मैंने सेव किया अपने कोड को एंड एज यू कैन सी, इफ यू हैव सीन इट अच्छे से, तो आपके जो नीचे टर्मिनल है उसके अंदर अपने आप सर्वर स्टार्ट हो गया, राइट? जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, आई विल अगेन शो इट। मैं फिर से कुछ चेंज करती हूँ, लाइक हेलो, देखो, आई विल सेव इट एंड एज यू कैन सी आपका सर्वर अपने आप स्टार्ट हो गया। तो मतलब कोई भी आप चेंज करते हो अपने एप्लीकेशन में, आपको बार बार जाके अपना सर्वर पहले बंद करना फिर रीस्टार्ट करना, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप सेव करोगे अपना फाइल आफ्टर योर चेंजेस एंड ऑटोमेटिकली योर सर्वर विल रीस्टार्ट एंड व्हेन यू विल गो टू योर ब्राउजर you just need to refresh your page and see you get your data which is hello. Okay, so ये हमें क्या मिला, ये convenience हमें मिला with the help of nodemon. तो guys ये nodemon का concept आपको थोड़ा समझ में आया क्या हो रहा है? Okay guys, okay. Anything जो आप you want me to repeat again, कोई concept अगर आप चाहते हो कि उतनी clarity नहीं मिल पाई है, so I should repeat या ऐसा कुछ भी, or any doubt, or should we proceed? Okay then, yeah. अब अंशिका मिश्रा is going to give you some kind of idea about requests, कैसे कैसे requests क्या और क्या क्या requests होती हैं, ठीक है? So yeah, Anshika, just proceed further. Okay, so hi guys, am I audible? So जैसे कि किशिता ने बोला कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होती है, तो बेसिकली हम पहले ये समझते हैं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती क्या है। जैसे आप कभी एक ऐप इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक साइन अप फॉर्म आता है या लॉग इन फॉर्म आता है, तो उसमें आप अपनी कुछ डिटेल्स डालते हो, राइट? तो जो डिटेल्स डालते हो वो क्या होता है, वो फिर बैकएंड पे जाती है, फिर बैकएंड पे जाके पीछे डेटाबेस में स्टोर हो रही होती है। तो ये जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यूजर से, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। उसके बाद जब आप पूरा साइन अप फॉर्म भर देते हो बेसिकली, उसके बाद कुछ आपके पास आता है हे वेलकम और फिर आगे नाम लिखा होता है, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो आपका रिस्पॉन्स होता है जो हम अपने बैकएंड से भेजते हैं। ऑलराइट, किशिता प्रेजेंटिंग स्टॉप करो। ओके, ठीक है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम अपने रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट साइकिल में लगा सकते हैं। पहला हमारे पास मेथड आता है गेट। इससे हमें जैसे कोई भी डेटा हमें चाहिए होता है बैकएंड से, जब हम बैकएंड एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, लाइक हम टूर्स पे बना रहे हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स पे, तो हमें चाहिए कि हमारे पास सारे टूर्स आ जाएं, कि कितने टूर्स है हमारे पास या फिर कितने यूजर्स हैं। तो उस चीज के लिए हम गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ओके, रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होती है, रिक्वेस्ट हमारे पास रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए होती है या उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो उसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स जो हम भेजते हैं कि हाँ हमने जो एक्शन किया है वो परफॉर्म हो चुका है, राइट? तो अब हमारे पास ये गेट है, ये हमारे पास एक रिसोर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे गेट रिक्वेस्ट मारेंगे। तो गाइस, हम अभी हमारे पास कोई फ्रंट एंड है नहीं, तो हम बैक एंड चेक करने के लिए कि हमारी एपीआई जो हमने बनाई है वो सब काम कर रही है, तो उसके लिए हम एक टूल इंस्टॉल करेंगे, पोस्टमैन। ठीक है, तो तुम लोग पोस्टमैन इंस्टॉल कर सकते हो, मैं बता रही हूँ। यहाँ से तुम लोग पोस्टमैन को इंस्टॉल कर सकते हो फॉर योर एपीआई टेस्टिंग, जब तुम्हारे पास अभी फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके। सो जैसे हम पहले यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट कर देते हैं कि हम अपना गेट राउट
चेक कर सके कि हमारा गेट राउट चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे अपनी एपीआई टेस्ट करते हैं, गेट, पोर्ट, जितने भी मेथड्स होते हैं सबको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एन फ्रंट एंड। ओके, तो पहले हम अपनी गेट रिक्वेस्ट को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना यूआरएल डालते हैं, बेसिकली जो किशिता ने आप लोगों को दिखाया था कि हम क्रोम पे चलाते हैं, उसको हम पोस्टमैन पे भी चला सकते हैं, राइट। तो अगर अब हम इस पे रिक्वेस्ट मारेंगे, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक मैसेज आ रहा है एंड स्टेटस आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टेटस कोड आ रहा है। आपने स्टेटस कोड पहले भी देखा होगा, जैसे आप कभी कोई वेबसाइट लोड करो, जब वो लोड नहीं हो रही होती है तो वहाँ पे 404 आ जाता है, मतलब बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तब आपके कुछ सर्वर की एरर हो जाती है। 200 का मतलब होता है कि हाँ ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट चल गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब हम सेकेंड मेथड होता है हमारे पास पोस्ट। पोस्ट का मतलब जब हमें कोई भी चीज डालनी हो या पीछे अपने बैकएंड पे पोस्ट करनी हो, बेसिकली जैसे हम इंस्टाग्राम में फोटोज वगैरह पोस्ट करते हैं, इसका मतलब उससे रिलेट कर लो कि हमें कोई भी चीज पोस्ट करनी है, लाइक हमारा नाम हो गया या फिर हमारी कोई एड्रेस डिटेल्स होगी, जब हमें बैकएंड में भेजनी है तो तब हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ओके, तो अब हम इसको पोस्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब बॉडी में आप कुछ भी डाल दो, नेम वगैरह आपका जो भी है, ठीक है। आपने जब ये डाला, इसको सेंड करो तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। और यू कैन एक्सेस दिस बाय rec.body, और यहाँ पे आप कंसोल में देखोगे कि आपका एक ऑब्जेक्ट भी आ रहा होगा जो आपने पोस्ट किया है। अब इस पे क्या करते हैं, जब हमारे पास जो भी हम पोस्ट कर रहे होते हैं, rec.body से उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें अगर उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक इन फ्यूचर जब आप वेबसाइट वगैरह बनाओगे तो आपको अगर नेम के ऊपर रोल्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए rec.body यूज करके काफी सारी चीजें होती है कि एक्शन परफॉर्म कर लो आप। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास राउट एक पैच का। पैच मींस अपडेटिंग समथिंग, लाइक आपका अगर एड्रेस चेंज करते हैं, कभी हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया होगा आपने, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम पैच रिक्वेस्ट, पैच राउट यूज कर, पैच मेथड यूज करते हैं फॉर अपडेटिंग द थिंग्स। ओके, अब जैसे कभी हम अपना अकाउंट डिलीट कर रहे होते हैं कहीं से, तब हम डिलीट मेथड यूज करते हैं। डिलीट क्या करता है, वो आपको नल डेटा रिटर्न कर देता है। जैसे हम डिलीट पे गए, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं आया, मतलब हमारा जो जितना भी था सब डिलीट हो चुका है, नल डेटा रिटर्न करा है इसने हमें, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मिडलवेयर्स का। तो मिडलवेयर्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली जस्ट अ सेकेंड। ओके, मिडलवेयर्स हमारे फंक्शंस होते हैं बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में। रिक्वेस्ट को हमें कैसे मैनिपुलेट करना है और रिस्पॉन्ड को हमें कैसे सेंड करना है, वो सब हम मिडलवेयर्स में करते हैं। जैसे बेसिकली तुम लोगों को कभी भी फ्यूचर में जब तुम लोग वेबसाइट बनाओगे, तो जैसे तुम्हारे पास जो डेटा आ रहा है उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, कि जो यूजर है उसको तुम्हें किसी और कैटेगरी वगैरह में भेजना हो, रोल उसको असाइन करना हो, कैसे रोल असाइन करोगे, किस किस यूजर को क्या चीजें, कौन सा, जैसे एडमिन होता है, यूजर होता है, ठीक है, उस हिसाब से तो हम मिडलवेयर यूज करते हैं। और मिडलवेयर हमेशा एक सीक्वेंस में रन होता है, ठीक है। जैसे अभी हम इस मिडलवेयर को अगर ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, अब तुम गेट रिक्वेस्ट मारो, तो तुम देखोगे यहाँ पे हमारे पास कंसोल लॉग में कि हेलो फ्रॉम द मिडलवेयर। तो पहले हमारा मिडलवेयर रन होगा, उसके बाद जो हमने रिक्वेस्ट मारी है वो रन होगी, ठीक है। अब अगर हम इस मिडलवेयर को यहाँ से हटा देते हैं और लास्ट में कर देते हैं, ठीक है, और फिर से हम रिक्वेस्ट अपनी डालेंगे, एक सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नहीं आया क्योंकि वो मिडलवेयर रन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां पे था ही नहीं, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बाद था। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के जब बाद होगा और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के जब वो बाद होगा तो वो रन ही नहीं करेगा, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स हमें। अगर हमने किसी सीक्वेंस में डाला हो, जैसे गेट के हमने पहले डाला था, तो वो पहले रन करेगा,
मिडिलवेयर देन गेट रिक्वेस्ट रन करेगी, राइट? उसके बाद हाँ गाइस, तो कोई डाउट है इसमें कि क्या चीज कैसे वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है? समझ आ रहा है आपको? हेलो? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड. Yeah, you can continue. ओके ओके. सो ये था हमारे पास. तो फिर एक बार फिर से बता रही हूँ क्या क्या होता है. हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं. गेट होता है सो दैट वी कुड रिट्रीव एनी डाटा फ्रॉम आवर डेटाबेसेस. ओके. पोस्ट, जैसे हमें कोई भी चीज डालनी हो अपने डेटाबेस में. ओके. पैच फॉर बेसिकली अपडेटिंग द थिंग्स. डिलीट हम किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं. कोई भी एंट्री हमें बेसिकली डिलीट करनी हो तब हम यूज करते हैं. ओके. सो या now Atishay will head over. Okay. Yes, Atishay. Okay, so yeah, I'm audible. Hello. Yeah, you're audible. Yeah. So someone has asked like, what is the difference between put and patch HTTP methods? तो बेसिकली क्या होता है, पुट मेथड हम क्या करते हैं, अपडेट करने के लिए करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, पूरी अपडेट करनी पड़ती है हमको. जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो सारी करनी पड़ती है. और पैच में क्या होता है, हम पार्शियल अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं अगर हमको पार्शियल अपडेट करना है. ठीक है. तो अभी तक तुम लोग एपीआई सुन रहे होगे. तो एपीआई है क्या, आइडिया है किसी को अभी तक? यू कैन राइट. हाँ, तो एपीआई क्या होता है कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. यस, प्लीज अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो. या तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है. क्या करता है ये क्या करता है, जो तुम्हारा फ्रंट एंड है और जो तुम्हारा बैक एंड है, बेसिकली इसको कनेक्ट करता है. जो भी तुम रिक्वेस्ट मारोगे फ्रंट एंड से ही मारोगे. ठीक है. और बैक एंड से वो रिट्रीव करेगा इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्ड को सेंड करेगा. तो बेसिकली इसका यही काम होता है. तो क्या करते हैं कि इस तरह से इसके 2 एंड पॉइंट्स हो गए. लाइक इफ यू से लाइक बैक एंड और फ्रंट एंड अलग है, तो ये दोनों के बीच में मीडियम है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है. तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. एक बैक एंड में हम लोग लिखते हैं और एक फ्रंट एंड में लिखते हैं. लाइक दोनों जगह वो दिखता है, यहाँ से डेटा उठाता है फिर बैक एंड से, और जो क्लाइंट मांग रहा है हमारा वो दे देता है उसको. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, एपीआई 2 टाइप के होते हैं. एक स्टेटलेस होता है और एक स्टेटफुल होता है. ठीक है. तो पहले मैं दिखा देता हूँ. एक एग्जांपल है, काफ़ी अच्छा मेरे को लगा था वो एग्जांपल. तो लेट मी शेयर यू. स्क्रीन दिख रही है मेरी? आतिशी, वीडियो ऑफ कर दो अपनी प्लीज, उससे थोड़ा बेटर हो जाएगा ऑडियो. हेलो. अपनी वीडियो ऑफ कर दो प्लीज. हाँ, स्क्रीन दिख रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अपनी वीडियो ऑफ कर Anyone? दो तो उससे बेटर हो जाएगा.
हेलो। ओके। मेरी गाइस विल बी ज्वाइनिंग कुछ कुछ देर में, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। तो यार कोई डाउट आया पहले किसी को? एपीआई वाला समझ आ गया? माइक ऑन करके बोल सकते हो। नहीं या तो यार तो मे भी प्रॉब्लम आतिश हो रही प्लीज है, अपना वीडियो नेटवर्क ऑफ इशू कर है। दो, थोड़ा बेटर हो जाएगा। अपना वीडियो ऑफ कर दो, ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, थोड़ा बेटर है। ठीक है। Okay. Now is it presenting? Hello. Okay. ओके, तो कुछ सीरियस नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा चेक करते हैं उसको। कोई डाउट्स आ रहे हैं क्या किसी को? बता दो। एपीआई समझ आया? एपीआई बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन के जो भी हम, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंस्टाग्राम यूज करता है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम यूज करने से जब आप कोई अगर लाइक करते हैं, तो हर फोटो लाइक करने पे एक रिक्वेस्ट जाती है। वो रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम के सर्वर्स पे टच होती है, तो वहाँ पे उस रिक्वेस्ट का एक मैसेज होता है, एक कोड होता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि हाँ एक्स पर्सन ने वाई पर्सन की पिक्चर लाइक की है, ठीक है। वो एपीआई हैंडल करते हैं कि ये जो जितने भी फंक्शन होता है, ऑनलाइन फंक्शन, अगर हम कोई भी फंक्शन सर्वर पे डालते हैं उसको एपीआई बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइप की एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई होती है, बहुत सारे टाइप की, ठीक है। तो वो जो फंक्शन होगा वो बताएगा डेटाबेस में एंट्री करने के लिए, एक्स पर्सन ने वाई पर्सन की फोटो लाइक की है, तो उसे डेटाबेस में एंट्री कर दो, ठीक है। तो आपको अपने फोन में दिख जाएगा कि लाइक +1 हो जाएगा जितने भी लाइक्स होंगे, उसमें डेटाबेस में एडिशन हो जाएगा। आती है प्लीज। या तो ये मैं कह रहा था, सर्वर थोड़ा ओके। सो एपीआई दो टाइप्स की होते हैं, लाइक स्टेटफुल, स्टेटलेस, लेकिन होती तो बहुत है, लेकिन तो हम मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले तो स्टेटफुल एपीआईज आते थे। उसमें क्या होता था, लेट्स से यू आर लॉगिन इनटू, लेट्स से कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें आपने ऑथेंटिकेशन बनाया है कि लॉगिन कर रहे हैं, आप साइन अप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक सेशन वेरिएबल होता है, वो क्या चेक करता है, आपने रिक्वेस्ट करके लेट्स से साइन अप डाल दिया, साइन अप करा यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, तो वो चीज़ उसने स्टोर कर ली अपने डेटाबेस में, और जब वो स्टोर कर ली, तो जब ये सक्सेसफुल हो गया आपका साइन अप, तो एक सेशन वेरिएबल होता है, लेट्स से कुछ भी हो सकता है, मतलब आप डिफाइन कर सकते हो उसको, लेट्स से वो लॉगिन है, तो वो सेशन वेरिएबल पहले फॉल्स था, ठीक है, यू आर नॉट लॉग्ड इन या यू आर नॉट साइंड इन, तो वो जब जैसे ही साइन इन किया तो वो ट्रू कर लिया, ठीक है, ये लॉजिक होता है। तो हमने उस सेशन वेरिएबल को ट्रू कर लिया। अब जब कभी भी हमको फर्दर एक्सेस करना है, लेकिन हमने तो लॉगिन कर लिया, अब उसके बाद हमको अपनी प्रोफाइल देखनी है या कुछ भी चीज़ करनी है अपनी प्रोफाइल में, या उसके बाद ऑथेंटिकेशन के बाद जो जो हम चीज़ें दिखा सकते हैं यूज़र को, तो वो हम एक्सेस करने के लिए क्या चेक करेंगे कि वो सेशन वेरिएबल ट्रू है कि नहीं, ठीक है। अगर वो सेशन वेरिएबल ट्रू है तो वो एक्सेस दे देगा उस चीज़ की, और अगर सेशन वेरिएबल फॉल्स है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इससे दिक्कत क्या आ रही थी, लेट्स से ये सेशन वेरिएबल हम अपने सर्वर में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब लेट्स से तुमने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, और वो किसी और सर्वर, जैसे हमारा डेटाबेस तो लेट्स से बहुत, मतलब हमारा एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स हैं,
अब उसने किसी और सर्वर पे रिक्वेस्ट मारी, ठीक है। अब वहाँ पे तो तुम्हारा सेशन वेरिएबल स्टोर नहीं है, क्योंकि हर सेशन वेरिएबल अलग अलग सर्वर में होता है। तो अब वहाँ तो हमारा सेशन वेरिएबल नहीं है, तो क्या करेगा, वो दिखा देगा तुम लॉग्ड आउट हो, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहले दिक्कत आती थी। तो इस चीज़ क्या होता है, ये स्केलेबिलिटी में दिक्कत आ गई, हम स्केल नहीं कर पा रहे अपना एप्लीकेशन। इट इज़ लिमिटेड टू जस्ट सिंगल सर्वर और जस्ट फ्यू सर्वर्स, ठीक है। तो अब इसके भी मेथड्स, इसको हटाने के लिए मेथड्स आए थे, लाइक लोड बैलेंसर्स हम यूज़ करते हैं। तो वो तो काफ़ी अलग चीज़ हो गई। लाइक लोड बैलेंसर क्या करता है कि वो चेक करता है कि कहाँ पे आपका सेशन वेरिएबल ट्रू है, तो वहाँ आपको वो सर्वर पे भेज देगा अगर पहले से आप लॉग इन हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेटफुल एप्लीकेशंस या स्टेटफुल एपीआई कैसे काम करती है। लाइक एपीआई का सीधे बेसिक समझ लो, वो आपने रिक्वेस्ट मारी, वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेटलेस पे। स्टेटलेस क्या यूज़ करता है? स्टेटलेस सबसे पहले लेट से सेम चीज़ है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट मारी, लेट से यू आर साइनिंग इन, तो क्या है, जैसे ही आपने लॉगिन बटन दबाया तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो डेटाबेस में स्टोर हो गई, ठीक है। आपका नेम, यूज़र नेम स्टोर हो गया, आपकी आईडी स्टोर हो गई, आपका पासवर्ड सेव हो गया, और साथ में एक टोकन सेव होता है, ठीक है। स्टेटलेस एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन टोकन सिस्टम, ठीक है। तो एक टोकन भी सेव हो गया। अब वो टोकन क्या है कि टोकन वो स्टोर हो गया, वो हर एक पर्टिकुलर आईडी के लिए, हर एक यूज़र के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अब वो एक टोकन रिटर्न करेगा, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट मार दी, मतलब आप साइन इन हो गए या लॉग इन हो गए, तो वो एक टोकन रिटर्न करेगा। वो टोकन एक पर्टिकुलर हैश्ड टोकन होगा, मतलब कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, वो टोकन रिटर्न करेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं कि अब उस टोकन हमारे पास आ गया, वो उस टोकन हम कहाँ सेव करेंगे? लाइक आपके ब्राउज़र पे आया, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उसको कुकीज़ में सेव कर सकते हो, ठीक है, या तो आप उसको उस वेरिएबल को ले लो, लाइक टोकन को ले लो और उसको कुकीज़ में सेव कर दो। इसका लॉजिक हमें लिखना पड़ता है। और या तो अपने लोकल स्टोरेज, हर साइट का एक लोकल स्टोरेज होता है, तो वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ मतलब आपने स्टोर कर ली। अब क्या होगा, अब हर रिक्वेस्ट, अगर आपने दूसरी रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि आपके पास टोकन है कि नहीं, ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके पास टोकन है कि नहीं। अगर आपके पास टोकन है तो वो यूज़र आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ है आपके पास टोकन, तो आप फर्दर एक्सेस कर सकते हो, या प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हो, या जो भी आपके आगे एक्सेस करना है, ठीक है। तो इससे स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्केलेबिलिटी या हम कितने भी सर्वर्स ऐड कर सकते हैं, हमें तो बस टोकन चाहिए साथ में। आपके पास एक बार टोकन आ गया तो आप कभी भी लॉगिन कर लो, ठीक है। बाद में कभी लॉगिन कर रहे हैं, या हमने कुकीज़ में स्टोर कर दिया तो आप बंद कर दो। या टोकन कई प्रकार के होते हैं, या JSON वेब टोकन, यू आर आस्किंग इन चैट, या मेजरली हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ JSON वेब टोकन्स, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास आ गया, हमारे कुकीज़ में स्टोर हो गए, तो इसीलिए आजकल के जितने भी ऐप्स हो हमारी, तो वो सब स्टेटलेस हैं, ठीक है। स्टेटलेस एप्लीकेशंस हैं हमारी। तो क्या होता है, जब भी आप लॉग आउट करोगे, या लॉग आउट नहीं कर रहे हो, या बाद में कभी फिर से पेज खोल लो, तो आपका वो सेशन, मतलब सेशन तो नहीं, वो टोकन आपके पास है, तो लॉग इन हो जाते हो, डायरेक्टली प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही आता है कॉन्सेप्ट रेस्ट एपीआईज। हम लोग रेस्ट एपीआईज होते हैं। रेस्ट एपीआईज का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र। उसमें क्या हो रहा है कि स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, रेस्ट एपीआई, ठीक है। रेस्ट एपीआई इज ए कॉन्सेप्ट। डिफरेंट टाइप्स के एपीआईज हैं, लेकिन आजकल क्या है सबसे फेमस रेस्ट एपीआई। क्यों? क्योंकि स्केलेबल बहुत है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी है, लाइक एवरी टाइम हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टोकन चेक कर रहा है, ठीक है। तो इससे कॉस्ट बढ़ रही है हमारे चेक करने की। पहले हम क्या कर रहे थे, लाइक हम लोग सिर्फ स्टेट फुल में क्या कर रहे थे, सिर्फ सेशन वेरिएबल चेक कर रहे थे, तो इससे हमारी कॉस्ट कम पड़ रही थी, बट स्केलेबल नहीं था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट लेस में हमारा जो स्केलेबल बहुत है, बस थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है कि हमको बार बार चेक करना पड़ रहा है डेटाबेस में कि वो टोकन किसका है, या जो भी क्वेरी बार बार करनी पड़ रही है हमको।
तो ये फ़ायदा होता है। तो आजकल बहुत हम लोग यूज़ करते हैं रेस्ट एपीआईज। ठीक है, रेस्ट एपीआईज का यही कॉन्सेप्ट है कि आप रिक्वेस्ट करोगे तो फिर रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स वो चेक करेगा डेटाबेस में और एज अ रिस्पॉन्स भेज देगा। तो ये बेसिकली स्टेटलेस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और डिफरेंट टाइप्स के एपीआईज आप मतलब अगर आपके पास डेटाबेस है तो नॉर्मली आप उसके एक्सेस एंड पॉइंट्स बना सकते हो। लाइक एक डेटाबेस में एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको, एक एक क्लाइंट साइड पे बनाना पड़ेगा। लाइक क्लाइंट साइड में क्या करेंगे कि हमको क्या चीज़ चाहिए, और सर्वर साइड पे कि वो कैसे देगा। लेट्स से अगर बहुत सारे यूजर्स हैं, लाइक पोस्ट लाइक से आपके पास बहुत सारे पोस्ट आपने डाले हैं, तो आपको पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए, तो आप उसका लॉजिक क्लाइंट साइड में डिफाइन करोगे कि हमको क्या चाहिए, और सर्वर साइड पे आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को कैसे फाइंड करना है वो चीज़ सर्च करोगे। ठीक है, और साथ में टोकन तो जा ही रहा है क्योंकि आपका वो आइडेंटिटी है एक तरीके से। और पोस्टमैन तो पता ही होगा, मतलब अभी बता दिया अंशिका ने कि हम यूज़ करते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर कोई भी आपको एपीआई टेस्ट करनी है, लाइक हम लोग हमेशा बैकएंड पे एपीआई खुद नहीं बनाते हैं, तो देयर आर एपीआईज अवेलेबल, फ्री एपीआईज अवेलेबल होती हैं। गूगल मैप्स की अवेलेबल है, आप ओपन वेदर की अवेलेबल है, आप कभी भी वेदर देख सकते हो अपना शहर में। और या तो सबसे ज़्यादा फेमस गिटहब एपीआई है, तो आप पर्टिकुलर हर किसी भी यूज़र का इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अगर मेरी स्क्रीन में प्रेजेंट हो रही है तो मैं दिखा सकता हूँ एक बार। लेट मी चेक। क्या दिक्कत दे रहा है इस is it visible now? Yeah. Hello? Hello? Okay. So अगर आप एक्सप्लोर करना है एपीआईज को तो आप गेटहब एपीआई पे जा सकते हो, वहाँ पे देखना। पोस्टमैन बेसिकली क्या है, कोई भी एपीआईज हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं हर चीज़ की। तो वो क्या रिटर्न करती है आजकल सबसे अच्छा तरीका है रिस्पॉन्स देने का, इज़ लाइक जेसॉन। ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड वे है। पहले एक्सएमएल यूज़ करते थे, सीएसवी यूज़ कर सकते थे, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड वे आजकल जेसॉन में डेटा। जेसॉन इज़ नथिंग लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, तो क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट बट इट्स एन स्ट्रिंगिफाई वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रिंगिफाई मतलब लाइक इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, बस उसको एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में हम कहीं भी भेज सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी आप एपीआई यूज़ कर सकते हो। जैसे गिटहब एपीआई आपने यूज़ कर लिया, कोई भी ऐप बना रहे हो, तो वो सब स्टेटलेस एपीआई है। ठीक है, और वो रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं और अपने कैसे बैकएंड में यूज़ करते हैं, तो ये तो अभी मेरी स्लाइड नहीं शेयर हो पा रही है, तो उसमें से अच्छे से लिखा था। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक एक्सप्लोर एनी एपीआई, सो आई विल राइट इन द चैट like there's GitHub API, if you can search it, like I'm sending the link. तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। पोस्टमैन डाउनलोड कर लेना, इट्स ए बेस्ट टूल फॉर टेस्टिंग एपीआई। क्या होता है कि अगर हम आपको मतलब करना है यूज़ एपीआई टेस्ट करनी है, तो आपको हर बार तो ये सेटअप नहीं करना पड़ेगा ना अपना सर्वर, तो उसके लिए पोस्टमैन काफ़ी सही रहता है। वहाँ पे आप कोई भी एपीआई टेस्ट कर सकते हो। लाइक इफ़ यू आर आपका बैकएंड अगर आपका रनिंग में है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या जो भी फ्रीली अवेलेबल हमारे पास हैं। तो लेट्स से अगर आपको किसी भी यूज़र का इन्फो चाहिए, ठीक है, मैं चैट पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं।
ओके, क्या होता है, जो भी हमारा डेटाबेस में जो चीज़ें होती हैं वो बस हमको दिखा देता है कि हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं. तो इफ़ यू जस्ट गो टू दिस API, जस्ट दिस इज यूजर्स API ऑफ GitHub, ठीक है. तो यहाँ से जितने भी आपके यूजर्स हैं आप उनको देख सकते हो, आप रिस्पॉन्स देख सकते हो कि क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है. इट्स इन JSON रिस्पॉन्स, ठीक है. और अगर आप सो अगर आपको पर्टिकुलर यूज़र का सर्च करना है, लेट्स से किसी का भी, तो आप कर सकते हो. लाइक आफ्टर द यूजर्स आप कोई भी नाम लिख दो तो आपको दिख जाएगा. मतलब जैसे मैंने अपना भेजा है, तो अगर आप उसको खोलते हो तो इस टाइप का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है. खुल रहा है किसी का, किसी ने खोल के देखा? हेलो, गाइस माइक ऑन करके बोल सकते हो. आराम से बोल दो, ऐसे कुछ नहीं है. तो अगर खोल के देखा होगा तो उसमें एज अ JSON रिस्पॉन्स देता है, जो भी इस टाइप के रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है. अगर आप अपना बैकएंड सेटअप करोगे तो भी ऐसे ही रिस्पॉन्स आपका आएगा. या सो बहुत सारे APIs हैं, एक्सप्लोर करना APIs को, क्योंकि बेसिकली आप बैकएंड सेटअप कर लोगे, फ्रंट एंड सेटअप कर लोगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए REST APIs काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या, ये एक ही तरीका है लाइक कनेक्ट करने का दोनों को, बैकएंड एंड फ्रंट एंड को. और लेट्स से जो भी हमें फ्रीली अवेलेबल है तो उनका सर्वर कहीं पे और है, तो हम वहाँ से भी API उनकी यूज़ कर सकते हैं. वो लोग हमें फ्रीली अवेलेबल कराते हैं. और लेट्स से कोई भी जैसे हमको ऑथराइज्ड API यूज़ करनी है, तो हमको उसके साथ में अपनी ये जो भी हमारी ID या टोकन जो मैंने बोला था वो साथ में भेजना पड़ेगा. वो टोकन जनरेट करके देगी जो भी पर्टिकुलर साइट होगी. लेट्स से कोई भी लाइक दिस GitHub API ही यूज़ करती है. लाइक ये तो क्या है कि अभी तो फ्रीली अवेलेबल दिखा रहा है तुमको, ठीक है, बट इसकी एक लिमिट है. अगर इस API को आप पर आवर 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट मारते हो इसी API को, तो एक समय के बाद ये दिखा देगा कि आप नॉट ऑथराइज करो पहले. तो उस ऑथराइजेशन लेने के लिए आपको पहले GitHub पे जाना होगा, वहाँ से एक टोकन जनरेट करना होगा, वो टोकन इसके साथ डालना होगा. लाइक अभी हम ऐसे नहीं डाल सकते. लाइक अगर टोकन कैसे डालते हैं, अगर पोस्टमैन में देखा होगा तो उसमें क्या होता है, अलग से एक ऑथराइजेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम टोकन डाल सकते हैं. तो जब आप टोकन के साथ वो पास करोगे ये रिक्वेस्ट, तब आप उसको देख सकते हो. और अगर आपको ऐसे ब्राउज़र पे चेक करना है तो हम कैसे यूज़ करते हैं, लाइक इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क एंड देन टोकन इज इक्वल्स टू जो भी हमारा टोकन है, तब जाके हमारे पास आ जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑथराइजेशन. अगर आप किसी भी मतलब बहुत यूज़ करोगे आप, क्योंकि कोई भी ऐप बनाओगे तो इट्स लाइक अगर वो सबके लिए अवेलेबल है तब तो ठीक है, आप API आराम से बन रहे हो. बट पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए अलग ऑथर मतलब होता है ना, एक एडमिन होता है या एक यूज़र है. तो ओके, सो दैट्स इट फॉर एन API. तो कैसे एक्सेस करते हैं APIs को, ये हम अगली वर्कशॉप में कर सकते हैं. तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो एज अ. या कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, चैट पे लिख दो या माइक भी ऑन कर सकते हो. अब हम या लाइक MongoDB हम लोग यूज़ कर लेंगे. Like MongoDB is a NoSQL database. There is an like SQL database. अगर database का आइडिया होगा तो SQL काफ़ी फेमस है. तो हम लोग MongoDB यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इट्स लाइक
बहुत इजी है इसको यूज़ करना, लाइक सेटअप करना। एक बार आपको MongoDB का आइडिया हो जाएगा तो SQL तो हो ही जाएगा। एंड MongoDB में जो रिस्पॉन्स या जो भी हम उसके मॉडल्स क्रिएट करते हैं या जैसे भी हम उसका स्कीमा डिफाइन करते हैं, डेटाबेस कैसे करना है, तो इट्स इन JSON। तो हमारी बहुत अच्छा वो कनेक्टिविटी रहती है, लाइक हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी JSON में है, जो हम सेव कर रहे हैं वो भी JSON में, तो हमको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता कि पहले हम JSON से कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक इफ़ यू हैव एन आइडिया अबाउट SQL, तो वहाँ पे जो डेटा है वो एज एन टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स डिफरेंट यूजर्स की बनी होती है, या जो भी स्टोर करते हैं वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। जब वहाँ से रिट्रीव करेंगे तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या दूसरे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे उसको यूज़ करने के लिए। अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं और JSON में कर रहे हैं क्लाइंट साइड पे। एंड तो दूसरी next- वाली ये होती है कि XML को हम रीड भी नहीं कर सकते। जेसन अगर हम लाइक खुद ही रीड करोगे तो उससे आइडिया मिल जाएगा। जेसन में डेटा काफ़ी क्लियरली दिखता है एंड उसे यूज़ करना भी काफ़ी ईजी रहता है, उसे पार्स करना काफ़ी ईजी है। कोई डाउट्स वगैरह आए हैं तो पूछो, मतलब किसी नोट जैसे रिलेटेड या फिर जो हमने बताया हो, या कोई और डाउट की कैसे शुरुआत करनी है, कुछ करना है तो प्लीज़ माइक ऑन करके पूछ सकते हो। जैसे नेक्स्ट वीक हम कराएंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप, तो उसमें बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो नोट तो थोड़ा सा एडवांस हो गया, इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो वी आर थिंकिंग टू टेक अ वर्कशॉप ऑन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जहाँ पे सेकंड ईयर थर्ड ईयर है वो पूछ सकते हैं, अगर किसी को पता करना है कि कैसे शुरुआत करनी है जावास्क्रिप्ट से या फिर कोई और फ्रेमवर्क या नोड.js, या अभी Q&A सेशन मतलब थोड़ी देर चलेगा, पूछो तभी बेटर रहेगा वो। Someone has logged in from X. Lol. क्या या तो आई गेस किसी को डाउट नहीं है, कुछ किसी को डाउट है तो चैट पे लिख दो यार, इतना कुछ है नहीं है तो फिर हम वीकेंड लाइक हम सेशन एंड कर सकते हैं। या तो कर सकते हो, पूछ सकते हो यार। डायरेक्ट चैट पे भी लिख सकते हो if you have any doubts कुछ भी पूछो regarding this session या कुछ भी। थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये जावास्क्रिप्ट एंड नोड.js, तो लाइक कोई स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं होते उसमें। ओके तो आई गेस किसी को डाउट नहीं हुए तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वीक हम वर्कशॉप करवाएंगे वैसे, वो बेसिक HTML CSS के लिए होगी। तो अगर किसी को डाउट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो ये तीनों हम कवर करेंगे 2 दिन में। तो अगर इसको आना है तो आ सकते हैं, नेक्स्ट वीक होगी। हम लिंक और फॉर्म्स वगैरह शेयर कर देंगे उस पर, तो अपने गूगल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर सकता है। एंड नोड.js पे होगी यार, एक बार तुम अपना लेवल मतलब एक बार उस लेवल पे आ जाओ। ये बहुत ही बिगिनर लेवल की थी, जैसे हमने तुम्हें इंस्टॉल करना भी सिखाया एंड कैसे हैंडल करना वो सब भी सिखाया। तो नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वो थोड़ा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल जाएंगे। यहाँ तो हम बहुत ही हाँ, beginner अगर level पे। हम करते हैं तो नेक्स्ट सेशन करते हैं तो उसमें MongoDB से प्रॉपर कनेक्टिविटी एंड हाउ टू ऑपरेट द CRUD ऑपरेशंस, तो वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें। लाइक इफ वी हैव अटेंडेड दिस सेशन देन वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम here only, and that will be some not beginner but yeah, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। बट ये चीज़ आई गेस कोई इंटरनेट इशू आ रहा है, बट यार जितने भी नेक्स्ट वर्कशॉप, अब जितने भी वर्कशॉप होंगे नेक्स्ट, वो इंटरमीडिएट लेवल से होंगे नोड.js के। आतिश है थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है।
हेलो पंचिका, सुनाई दे रहा है मुझे। या किसी ओके गाइस, सो अगर आपको इस वर्कशॉप में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं भी आया हो तो भी नॉट टू वरी, दीज कॉन्सेप्ट्स पर एडवांस फॉर यू। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप आना ऑब्वियसली हमें समझ में आता है, इट्स बिट डिफिकल्ट, बट नॉट टू वरी। व्हाट वील डू इज वी हैव रिकॉर्डेड द होल दिस वर्कशॉप लेक्चर। एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए जावास्क्रिप्ट क्या है, विद द अपकमिंग वर्कशॉप्स यू कैन रीविजिट दीज रिकॉर्डिंग्स अगेन, एंड या उसके बाद आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी जो भी हुआ है, एंड वी कैन कीप फर्दर लाइक इंटरमीडिएट लेवल वर्कशॉप्स in the further months. Okay, so not to worry. नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी HTML CSS की होगी, देन जावास्क्रिप्ट, तो उससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे क्या वर्क करता है, फिर फ्रंट एंड और बैक एंड समझ में आने लगेगा। Yeah. Okay. So I guess I'll end this session now. कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, एंड ग्रुप पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है DSCJIIT। आकाश ब्रो अपना कैमरा ऑफ कर दो प्लीज। या तो तुम पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई डाउट आ रहा है तो। या एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन, तो या थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। हैप्पी वीकेंड, गुड, या